के कुछ हफ्ते बाद गोलू और रोमू अपने अगले केस पर काम कर रहे थे। इस बार उन्हें पड़ोसी राज्य के एक छोटे से पहाड़ी गांव चंदनपुर से बुलावा आया था। चंदनपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहां अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। गांव वालों ने बताया कि रात में उन्हें जंगल की ओर से भयानक चीखें सुनाई देती हैं और कुछ लोगों ने तो एक बड़ी काली छाया को पेड़ों के बीच घूमते हुए भी देखा था। डर का माहौल चंदनपुर में भी वैसा ही था जैसा रामपुर में था। गोलू और रोमू अपनी जीपों में चंदनपुर पहुंचे। सरपंच और गांव के कुछ लोग उनका इंतजार कर रहे थे। चंदनपुर रामपुर से बिल्कुल अलग था। यहाँ पहाड़ियां थी, घने जंगल थे और हवा में एक अलग ही ठंडक थी। सरपंच, जो एक बूढ़े और अनुभवी व्यक्ति थे, ने उन्हें सारी बातें बताईं। हमने ऐसी आवाजें पहले कभी नहीं सुनी बाबूजी। लगता है जैसे कोई भयानक जानवर दर्द से चिल्ला रहा हो, लेकिन जब हम देखने जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता। रोमू ने अपना थर्मल इमेजर निकाला। क्या किसी ने उस काली छाया को करीब से देखा है? एक युवती डरते हुए बोली, हाँ, मैंने देखा। वो बहुत बड़ी थी, जैसे कोई आदमी हो, लेकिन उससे भी बड़ी, और उसके हाथ बहुत लंबे थे। गोलू ने अपनी भौहें चढ़ाईं। ये किसी आम भूत जैसा नहीं लगता। सरपंच ने उन्हें उस जगह के बारे में बताया जहां सबसे ज्यादा अजीबोगरीब घटनाएं हुई थी। गांव के बाहरी छोर पर स्थित एक पुराना वीरान मंदिर। यह मंदिर पहाड़ी के ऊपर बना था और सदियों से बंद पड़ा था। कहा जाता है कि उस मंदिर में एक पुरानी शक्ति कैद है, सरपंच ने फुसफुसाते हुए कहा। शायद वही यह सब कर रही है। गोलू और रोमू ने एक दूसरे को देखा। एक प्राचीन शक्ति? यह उनके लिए एक नई चुनौती थी। हम उस मंदिर में जाएंगे, गोलू ने दृढ़ता से कहा। रोमू, अपने उपकरण तैयार रखो। दोनों अपनी जीपों से अपने गैजेट्स निकालने लगे। इस बार उनके साथ सरपंच और कुछ साहसी गांव वाले भी चलने को तैयार थे। पहाड़ी की ओर जाते हुए रास्ता पथरीला और मुश्किल होता गया। जंगल घना होता जा रहा था और हवा में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो शाम ढल रही थी। मंदिर पुराना और जर्जर हो चुका था। उसकी पत्थर की दीवारें काली पड़ गई थी और गुंबद टूट फूट गया था। माहौल में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। रोमू ने अपना ईएमएफ मीटर चालू किया। सुई तुरंत तेजी से हिलने लगी। यहाँ ऊर्जा का स्तर बहुत ज्यादा है, उन्होंने कहा। गोलू ने अपनी टॉर्च जलाई और मंदिर के अंदर देखा। अंधेरा गहरा था और एक अजीब सी गंध हवा में तैर रही थी। तभी जंगल की ओर से वही भयानक चीख सुनाई दी जो गांव वालों ने बताई थी। इस बार वो और भी करीब लग रही थी और उसमें एक दर्दनाक करुणा थी। यह क्या है? एक गांव वाला डर से कांपते हुए बोला। गोलू ने कहा, पता नहीं, लेकिन हमें अंदर जाकर देखना होगा। गोलू और रोमू सावधानी से मंदिर के अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे सरपंच और कुछ गांव वाले भी डरते डरते आए। मंदिर के अंदर अंधेरा और भी घना था और हवा ठंडी और नमी भरी थी। रोमू ने अपना थर्मल इमेजर घुमाया। मुझे कुछ दिख रहा है। मंदिर के पिछले हिस्से में एक बड़ी सी ठंडी आकृति। जैसे ही वे उस दिशा में बढ़े, उन्हें जमीन पर कुछ अजीब निशान दिखाई दिए। बड़े पंजे जैसे निशान, लेकिन किसी ज्ञात जानवर के नहीं। ये किसके निशान हैं? गोलू ने झुककर एक निशान को देखते हुए कहा। तभी मंदिर के पिछले हिस्से से एक धीमी सी कराहने की आवाज आई। गोलू और रोमू ने एक दूसरे को देखा। ये रामपुर वाली आत्मा से अलग लग रहा था। इसमें दर्द और पीड़ा ज्यादा थी। वे धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़े। मंदिर के एक अंधेरे कोने में उन्हें वह काली छाया दिखाई दी। वो जमीन पर बैठी हुई थी और उसकी लंबी भुजाएं उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी। रोमू ने अपना नाइट विजन कैमरा चालू किया और उस आकृति को करीब से देखने की कोशिश की। वो कोई भूत नहीं लग रहा था, बल्कि कुछ और ही था। उसकी शारीरिक बनावट थी, हालांकि वह धुंधली और काली थी। जैसे ही वे थोड़ा और करीब पहुंचे, उस छाया ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें चमक रही थी। नहीं, चमक नहीं रही थी, बल्कि उनमें एक अजीब सी हरी रोशनी जल रही थी। और फिर उसने वही भयानक चीख मारी जो उन्होंने जंगल में सुनी थी। इस बार वो और भी ज्यादा दर्दनाक और करीब थी। गोलू ने अपनी क्रॉस उठाई, लेकिन इस बार वो थोड़ा हिचकिचाया। ये किसी दुखी आत्मा जैसा नहीं लग रहा था जिसे शांति की जरूरत हो। ये कुछ और ही था, शायद ज्यादा खतरनाक। उस भयानक चीख के बाद वह काली छाया धीरे धीरे खड़ी हुई। वो सचमुच बहुत बड़ी थी, किसी सामान्य आदमी से कहीं ज्यादा ऊंची, और उसकी भुजाएं असामान्य रूप से लंबी थी, जैसा कि युवती ने बताया था। उसकी हरी चमकती आंखें गोलू और रोमू पर टिकी थी, जिनमें दर्द के साथ साथ एक अजीब सी उदासी भी झलक रही थी। गोलू ने अपनी क्रॉस नीचे कर ली। रोमू ने अपने नाइट विजन कैमरे से उस आकृति को ध्यान से देखा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। इसकी एक भौतिक उपस्थिति है, भले ही वो धुंधली हो। सरपंच और गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। यह क्या है? क्या यह वही शक्ति है जिसके बारे में कहा जाता है?
तभी उस काली छाया ने एक धीमी भारी आवाज में कुछ कहा। यह कोई भाषा नहीं लग रही थी, बल्कि कुछ अजीब सी गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि थी। रोमू ने अपना ऑडियो रिकॉर्डर चलाया, उम्मीद थी कि वह इस अजीब आवाज को रिकॉर्ड कर पाएगा। गोलू ने सावधानी से उस आकृति की ओर कदम बढ़ाया। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तुम कौन हो? उस छाया ने फिर से वही गड़गड़ाहट वाली आवाज निकाली और इस बार उसने अपने एक लंबे हाथ को उठाया। उसके हाथ के अंत में बड़े नुकीले पंजे दिखाई दिए। संभल कर, गोलू, रोमू ने चेतावनी दी। वह काली छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी हरी आंखें अब गुस्से से जल रही थी। गोलू ने अपनी क्रॉस फिर से उठाई। अगर तुम हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो हमें जवाब देना होगा। तभी मंदिर के बाहर से एक और आवाज आई, एक तेज दहाड़ जो उस काली छाया की गड़गड़ाहट से बिल्कुल अलग थी। सब लोग चौंक गए और मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर देखने लगे। जंगल के किनारे चांदनी में एक और आकृति दिखाई दी। ये भी बड़ी थी, लेकिन इसकी बनावट कुछ अलग थी, ज्यादा जानवरों जैसी, जिसके नुकीले दांत और चमकती हुई आंखें थी। वो नई आकृति तेजी से मंदिर की ओर बढ़ी, उसकी दहाड़ हवा में गूंज रही थी। काली छाया, जो अभी तक गोलू और रोमू की ओर बढ़ रही थी, उस नई आकृति को देखकर रुक गई। उसकी हरी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि डर दिखाई दे रहा था। वो नई आकृति मंदिर के अंदर दाखिल हुई और सीधी काली छाया की ओर बढ़ी। दोनों बड़ी आकृतियां एक दूसरे के सामने खड़ी हो गईं और हवा में एक अजीब सा तनाव महसूस होने लगा। यह क्या हो रहा है? सरपंच फुसफुसाए। ये दूसरी चीज क्या है? रोमू ने अपना थर्मल इमेजर दोनों आकृतियों पर घुमाया। दोनों ही सामान्य से बहुत ठंडे हैं, लेकिन पहली वाली ज्यादा ठंडी है। तभी वो जानवरों जैसी आकृति गुर्राई और काली छाया पर झपटी। काली छाया ने भी प्रतिक्रिया दी, अपने लंबे पंजों से वार किया। मंदिर के अंदर एक अजीबोगरीब लड़ाई शुरू हो गई। दो रहस्यमय बड़ी आकृतियां एक दूसरे से जूझ रही थी, जबकि गोलू, रोमू और गांव वाले डर और अचरज से ये सब देख रहे थे। काली छाया ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी, लेकिन जानवरों जैसी आकृति ज्यादा फुर्तीली थी। वे दोनों मंदिर के अंदर इधर उधर घूमते हुए लड़ रहे थे। उनकी अजीबोगरीब आवाजें और भारी कदमों की धमक पूरे मंदिर में गूंज रही थी। गोलू और रोमू समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। क्या उन्हें दखल देना चाहिए, और अगर हाँ, तो किसकी मदद करनी चाहिए? गोलू, ये सब क्या है? रोमू ने पूछा। गोलू ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये काली छाया किसी मुसीबत में है। तभी जानवरों जैसी आकृति ने काली छाया को जमीन पर गिरा दिया और उस पर हावी हो गई। काली छाया ने एक दर्दनाक चीख मारी। यह वही चीख थी जो गांव वालों ने सुनी थी। गोलू ने तुरंत फैसला किया, हमें इसकी मदद करनी होगी। उसने अपनी क्रॉस उठाई और उस जानवरों जैसी आकृति की ओर दौड़ा। रोमू भी उसके पीछे भागा, अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डिवाइस तैयार करते हुए। जैसे ही गोलू नजदीक पहुंचा, उसने अपनी क्रॉस से एक ऊर्जा किरण उस जानवरों जैसी आकृति पर छोड़ी। किरण तेजी से उससे टकराई और वह आकृति एक कर्कश चीख के साथ पीछे हट गई। अब गोलू और रोमू उस काली छाया और उस रहस्यमय जानवर के बीच खड़े थे। उस जानवरों जैसी आकृति पर ऊर्जा किरण का असर हुआ था। वो कुछ पल के लिए लड़खड़ाई, अपनी चमकती आंखों से गोलू को घूरते हुए। फिर एक और भयानक दहाड़ मारकर वह दोबारा काली छाया की ओर झपटी। इस बार रोमू ने तेजी दिखाते हुए अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डिवाइस चलाया। एक तेज नीली रोशनी चमकी और एक शक्तिशाली ऊर्जा पल्स उस जानवर से टकराई। जानवर चीख उठा और बुरी तरह से कांपने लगा। उसकी धुंधली आकृति थोड़ी देर के लिए और ज्यादा अस्थिर हो गई। काली छाया, जिसे अब थोड़ा मौका मिला था, धीरे धीरे उठी। उसकी हरी आंखें अब गोलू और रोमू की ओर कृतज्ञता से देख रही थी। उसने फिर से वही धीमी, भारी गड़गड़ाहट वाली आवाज निकाली, जैसे धन्यवाद कह रही हो। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। वो जानवरों जैसी आकृति ईएमपी पल्स से कमजोर होने के बावजूद अभी भी लड़ने के मूड में थी। वो गोलू और रोमू की ओर मुड़ी। उसके नुकीले दांत चमक रहे थे और उसकी दहाड़ में अब गुस्सा और भी ज्यादा था। ये हार मानने वाला नहीं है, रोमू ने कहा, अपने डिवाइस को फिर से चार्ज करते हुए। गोलू ने अपनी क्रॉस को मजबूती से पकड़ा। हमें इसे रोकना होगा। तभी काली छाया ने कुछ अप्रत्याशित किया। उसने अपने लंबे हाथ उठाए और उन जानवरों जैसी आकृति की ओर बढ़ाए। उसकी हरी आंखों से एक तेज रोशनी निकली और वह रोशनी उस जानवर से टकराई। जानवर एक जोर की चीख मारकर पीछे हट गया, जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति ने धक्का दिया हो। उसकी काली फर धुएं की तरह लहराने लगी। गोलू और रोमू अचरज से ये सब देख रहे थे। क्या ये काली छाया उस जानवर को हरा सकती है? काली छाया ने अपनी हरी रोशनी उस जानवर पर लगातार डाली। जानवर कमजोर होता दिख रहा था, उसकी दहाड़ें धीमी पड़ रही थी और वह पीछे हटता जा रहा था। अंत में एक आखिरी कमजोर गुर्राहट के साथ
वह जानवरों जैसी आकृति मुड़ी और तेजी से जंगल में गायब हो गई। मंदिर में शांति छा गई। सिर्फ काली छाया की धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। गोलू और रोमू ने राहत की सांस ली। उन्होंने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे पर हैरानी और जिज्ञासा थी। यह क्या था? रोमू ने पूछा। गोलू ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि इस काली छाया को उस जानवर से खतरा था। काली छाया धीरे धीरे गोलू और रोमू की ओर मुड़ी। उसकी हरी आंखों में अब डर की जगह एक शांत उदासी थी। उसने अपने एक लंबे हाथ को बढ़ाया, जैसे कुछ कहना चाहती हो। गोलू ने सावधानी से अपना हाथ आगे बढ़ाया। काली छाया के ठंडे, धुंधले हाथ का स्पर्श उसे महसूस हुआ। तभी काली छाया के दिमाग में गोलू को कुछ दृश्य दिखाई दिए। उसने देखा एक सुंदर पहाड़ी गांव, चंदनपुर जैसा ही, सदियों पहले। उसने देखा एक अकेली महिला, जिसके पास अद्भुत शक्तियां थीं, जो प्रकृति और आत्माओं से जुड़ी हुई थी। वह गांव वालों की मदद करती थी, उन्हें बीमारियों से बचाती थी और बुरी शक्तियों से रक्षा करती थी। फिर उसने देखा डर। गांव वाले उसकी शक्तियों से डरने लगे, उसे एक चुड़ैल मानने लगे। उन्होंने उसे पकड़ लिया और उस पुराने मंदिर में कैद कर दिया, जहां वे मानते थे कि उसकी शक्तियां सीमित हो जाएंगी। उसने ये भी देखा कि वह अकेली नहीं थी। एक और शक्ति थी, एक जंगली और हिंसक शक्ति, जो जंगल में रहती थी और गांव वालों को डराती थी। उस महिला की शक्तियों ने उस जंगली शक्ति को दूर रखा था। लेकिन जब महिला को कैद कर लिया गया, तो वह जंगली शक्ति आजाद हो गई और गांव पर हावी होने लगी। गोलू ने महसूस किया कि यह काली छाया उस कैद की गई महिला की आत्मा थी। वह बुरी नहीं थी, वो तो गांव की रक्षक थी। और वह जानवरों जैसी आकृति, वो शायद वही जंगली शक्ति थी जिसे उसने सदियों तक दूर रखा था। तुम चंदनपुर की रक्षक हो, गोलू ने धीरे से कहा। काली छाया ने अपनी गड़गड़ाहट वाली आवाज में सहमति जताई। और वह जानवर, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था, रोमू ने कहा। काली छाया ने फिर से सहमति में आवाज निकाली। गोलू और रोमू समझ गए। चंदनपुर में जो अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी, वो उस जंगली शक्ति की वजह से थी, जो उस रक्षक के कमजोर होने के कारण बढ़ गई थी। और वो चीखें, वो उस रक्षक की पीड़ा और कैद की निराशा की आवाजें थी। हम तुम्हें आजाद करेंगे, गोलू ने कहा। हम तुम्हें यहां से जाने देंगे। काली छाया ने गोलू की ओर देखा, उसकी हरी आंखों में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। गोलू और रोमू ने एक दूसरे को देखा। मंदिर सदियों पुराना था और यह स्पष्ट नहीं था कि उस आत्मा को यहां से कैसे मुक्त किया जाए। यह मंदिर, इसमें जरूर कुछ ऐसा होगा जो इसे यहां बांधे रखता है, रोमू ने कहा, मंदिर की दीवारों को ध्यान से देखते हुए। गोलू ने सहमति जताई। शायद कोई रस्म या कोई विशेष वस्तु। उन्होंने सरपंच और गांव वालों को मंदिर के अंदर बुलाया और उन्हें उस काली छाया के बारे में बताया कि यह कोई बुरी शक्ति नहीं, बल्कि चंदनपुर की रक्षक है, जिसे सदियों पहले गलती से कैद कर लिया गया था। सरपंच और गांव वाले ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। तो वह चीखें, वह दर्द में थी? सरपंच ने पूछा। हाँ, गोलू ने जवाब दिया। और वो जंगली शक्ति जो जंगल में घूम रही है, वो तब से और ज्यादा ताकतवर हो गई है जब से इसे कैद किया गया है। अब गांव वालों का डर कम हो गया था और उसकी जगह जिज्ञासा और सहानुभूति ने ले ली थी। वे उस रक्षक आत्मा की मदद करना चाहते थे। गोलू और रोमू ने मंदिर की हर चीज को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। दीवारों पर बने पुराने नक्काशी, जमीन पर पड़े पत्थर और मंदिर के केंद्र में रखी एक वेदी। रोमू ने अपने उपकरणों का इस्तेमाल किया, ईएमएफ मीटर और थर्मल इमेजर से मंदिर के ऊर्जा स्तरों को स्कैन किया। यहाँ वेदी के पास ऊर्जा का एक मजबूत केंद्र है, उन्होंने कहा। वे वेदी के पास गए। यह एक साधारण पत्थर की बनी हुई वेदी थी, जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। तभी काली छाया वेदी के पास आई और अपने धुंधले हाथ से वेदी को छुआ। उसकी हरी आंखें वेदी पर केंद्रित थीं। गोलू को फिर से कुछ दृश्य महसूस हुए। उसने देखा कि उस महिला को इसी वेदी के पास लाया गया था और गांव के मुखिया ने कुछ प्राचीन मंत्र पढ़े थे, जिसके बाद वो शक्ति उस मंदिर में बंध गई थी। मंत्र, गोलू ने कहा। उसे बांधने के लिए उन्होंने मंत्रों का इस्तेमाल किया था, तो उसे आजाद करने के लिए भी शायद हमें कुछ वैसा ही करना होगा। लेकिन उन्हें वह मंत्र नहीं पता था। तभी सरपंच ने आगे बढ़कर कहा, मेरे दादाजी, वे इस मंदिर के बारे में कुछ कहानियां सुनाया करते थे। उन्होंने एक ऐसे मंत्र का जिक्र किया था जो किसी बंधी हुई शक्ति को मुक्त कर सकता है। सरपंच को वह मंत्र पूरी तरह से याद नहीं था, लेकिन उन्हें कुछ अंश याद थे। गोलू और रोमू ने उनकी मदद से उन अंशों को जोड़ा और एक संभावित मुक्ति मंत्र तैयार किया। शाम गहराती जा रही थी। गोलू और रोमू ने वेदी के सामने खड़े होकर उस मंत्र का जाप करना शुरू किया। उनकी आवाजें मंदिर के शांत माहौल में गूंज रही थी। जैसे जैसे वे मंत्र पढ़ते गए, मंदिर के अंदर की हवा में बदलाव महसूस होने लगा। ईएमएफ मीटर की सुई तेजी से घूमने लगी और काली छाया की हरी रोशनी और तेज हो गई।
जब मंत्र पूरा हुआ तो मंदिर में एक तेज रोशनी फैली। काली छाया का शरीर तेजी से चमकने लगा और फिर वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। लेकिन इस बार उसमें कोई दर्द या पीड़ा नहीं थी। उसकी विदाई शांत और शांतिमय थी। उसकी हरी रोशनी आखिरकार पूरी तरह से गायब हो गई। मंदिर में एक सुकून का माहौल छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों का बोझ उतर गया हो। तभी जंगल की ओर से एक आखिरी दहाड़ सुनाई दी, उस जंगली शक्ति की। लेकिन इस बार उस दहाड़ में पहले जैसी क्रूरता नहीं थी, बल्कि एक खालीपन और निराशा थी। शायद वह अपनी प्रतिद्वंद्वी की अनुपस्थिति को महसूस कर रहा था। अगली सुबह गोलू और रोमू ने गांव वालों को उस रक्षक आत्मा की कहानी सुनाई और बताया कि अब वह आजाद हो चुकी है। गांव वालों ने राहत की सांस ली। अब उन्हें उस भयानक चीखों और काली छाया का डर नहीं था। सरपंच ने गोलू और रोमू का धन्यवाद किया। आपने हमारे गांव को एक बार फिर शांति दिलाई। गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी जिन्हें हम भूत समझते हैं वे असल में मदद की गुहार लगा रहे होते हैं। रोमू ने अपने उपकरण समेटते हुए कहा, और कभी कभी दो शक्तियों के बीच का संतुलन ही सब कुछ होता है। गोलू और रोमू अपनी जीपों में चंदनपुर से रवाना हो गए, एक और रहस्य को सुलझाकर और एक गांव को शांति देकर। पीछे चंदनपुर शांत और सुरक्षित था, अपनी रक्षक आत्मा के बंधन से मुक्त। तो दोस्तों, ये थी गोलू और रोमू की चंदनपुर के रहस्यमय मंदिर की कहानी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। कैसी लगी आपको ये कहानी का अंत?